जिन्होंने शुरू किया खत्म तो उनको ही करना पड़ेगा। और हम अब इस मोड में, चूंकि हम लोग बहुत सभ्य और शालीन तरीके से अब तक बात करते आए, किसी भी वर्ग या किसी भी वर्ग के महापुरुष के बारे में, किसी भी जाति के व्यक्ति के बारे में हमने कोई गलत टिप्पणी नहीं की। लेकिन अब यदि आप उस हद को पार कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जैसा देवता वैसी पूजा की आवश्यकता है। यदि देवता यदि उस रूप में है कि उनको अच्छी पूजा दी जाए तो अच्छी बात, यदि संत से बात करेंगे तो हाथ जोड़कर बात करेंगे, और यदि लफंगे से बात करना होगा तो उसी लहजे में बात करना होगा। महिला के प्रति इस तरह का बयान देना, देखिए वो महिला है ही नहीं। हम इतने मीडिया के सामने कह रहे हैं वो महिला नहीं, वो महिला है। वो महिला होती तो महिला का दर्द समझती और एक महिला का अपमान नहीं करती। आप पिछला वीडियो उनका उठा के देख सकते हैं जिसमें एक महिला केंद्र की मंत्री स्मृति ईरानी जी के बारे में उसने कहा है कि वो 5 एक्सेल कॉमर्शियल सिलेंडर है जिसको राहुल गांधी चुम्मा दे सकते हैं। इस तरह का 5 एक्सेल कॉमर्शियल सिलेंडर बता रही है वो स्मृति ईरानी को, और खुद को BMW और मर्सिडीज समझती है क्या? ये इस तरह का स्टेटमेंट किसी महिला का होता है क्या? आज SC/ST थाने में FIR दर्ज करवाने के बाद उसने हमारी माँ के लिए, हमारे परिवार के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए वो महिला का नहीं हो सकता है, वो महिला का। और ऐसे महिला को हाथ लगाने के बाद मिट्टी से हाथ मटियाना पड़ता है, तब जाकर इंसान शुद्ध होता है। तो वैसे लोगों को लात मारकर पार्टी से बाहर भगाने के बजाय तेजस्वी यादव और उनके लोग आज उसका संरक्षण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि और तुम गाली दो और इन महापुरुषों को गाली दो, हम जितना तुम गाली दोगे उतना तुमको प्रमोशन देंगे, उतना ही तुमको संरक्षण देंगे। की बात करते हैं, वो करते हैं, उनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। वो हमारे ही मंच से किए हैं, वो हमारे ही मंच से किए हैं कि पिछली गलतियों के लिए हम सुधार करने आए हैं। इंसान वही अच्छा होता है जो गलती सुधार करे, और हम आपसे वोट नहीं मांगने आए, हम आपका समर्थन मिल जाएगा तो सरकार बना लेंगे। हम लोग A to Z की बात करते हैं। और 10 दिन के बाद फिर कार्यक्रम किए, ये बोल कर गए, और 1 महीना के भीतर उनका कार्यक्रम हुआ। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। 10% कौन है भैया? किसको छोड़ रहे हैं आप? A to Z में 10% को छोड़ रहे हैं, तभी तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब वो जमाना है क्या? भूमिहार भी चिराग पासवान के पैर छू रहे हैं कि नहीं छू रहे हैं? और भूमिहार जो नेता राजद में हो, लालू यादव के पैर छू रहे हैं कि नहीं छू रहे हैं? छू रहे हैं ना। जो सब दिन एक सामंती और शोषक के रूप में इन लोगों ने जो प्रचारित किया कि भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, शेख, सैयद, पठान ये सामंती हैं, ये शोषक हैं, ये मनुवादी हैं। हम आज कहते हैं कि कोई भी इंसान गरीबी और अमीरी में, यहाँ पर जाति में कभी भेदभाव नहीं हुआ है। यहाँ हमेशा गरीबी और अमीरी के बीच में भेदभाव हुआ है। क्या किसी गरीब दलित के यहाँ, किसी गरीब यादव के यहाँ जो तबेला में बेचारा सोता है आज भी, क्या तेजस्वी यादव उसके घर में रात बिता सकते हैं? है ही मत। या बिता सकते हैं? आज तक बिताए हैं तो एक उदाहरण बताइए कि किसी गरीब यादव के तबेले में जो किसी तरह से बोरी टांग टांग कर घर में सो रहा है, तेजस्वी यादव ने वहां रात बिताया है? या किसी गरीब परिवार के साथ संबंध बना ले, संबंध मतलब कि रिश्ता बनाए, अपने बहन का या अपना या खुद का शादी करें, या किसी परिवार का? नहीं करेंगे। सेम वही हाल सब जाति के नेताओं में है। तो भैया जब अपनी जाति के नेता अपने यहाँ के गरीबों के यहाँ, तो गोतिया को गोतिया मानने से लोग मना कर देता है। यदि हम अरबपति हैं और हमारे गोतिया का गंजी फटा हुआ है तो पूछेगा तो बहाना करता है कि नहीं मेरा गोतिया नहीं है, होगा गांव का दूरदार का लगता है। तो कभी भी जाति में कोई भेदभाव नहीं हुआ, गरीबी और अमीरी में हुआ है। हमारे भूमिहार समाज का जो अमीर लोग हैं वो गरीबों से भेदभाव करते हैं। जो पिछड़ों में भी, दलितों में भी जो अमीर है ना, जो हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, वो निचले जो बैठे हुए लोग हैं, जो आज भी फुटपाथ किनारे रात गुजार रहे हैं, उनके साथ बैठना, खाना, सोना पसंद नहीं करते हैं। और A to Z बात करने की कथनी और करनी में इनका बहुत फर्क है। 15 साल इनके माता पिताजी को बिहार ने दिया। क्या मिला बिहार को? नरसंहार। केवल भूमिहारों का नरसंहार नहीं हुआ, बथानी टोला में किसका हुआ? बैकवर्ड का हुआ। शंकर बिघा में यादवों का हुआ। बाथे में दलितों का हुआ। सेनारी, बारा और ऐरा और चौरम में भूमिहारों का हुआ। और आपको देव के पास दलेल चक बोघरा में राजपूतों का हुआ। और ये सब किसके शासनकाल में हुआ? लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल में हुआ। तो 15 साल दिया गया जिसमें सब जाति के लोगों का नरसंहार हुआ, केवल अपने सत्ता सुख भोगने के लिए। नक्सली का गढ़ बिहार को बना दिया गया। प्रशासन हैवानियत के रूप में, हैवान के रूप में वहां काम करना शुरू कर दिया, और बिहार को बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री बना दिया गया, और बिहारी शब्द को दूसरे राज्यों में गाली बना दिया गया। ये मिला 15 साल में बिहार में।
और तेजस्वी जी आज कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये कर देंगे। आपने बिहार को देखा कहाँ? आप आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंचे हैं, आपका प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री से ज़्यादा रहता है। आप बिहार के आम लोगों का दर्द समझे कहाँ है? आप तो सोना का चम्मच लेकर पैदा लिए हैं। आप बिहार में पहले घूमिए, आप बेतिया से लेकर बक्सर तक का पैदल सफ़र कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार का जो सुखाड़ वाला क्षेत्र है और बाढ़ वाला क्षेत्र है वहाँ क्या समस्या होती है। आप सोना का चम्मच और एसी के कमरे में बैठकर केवल आप राजनीति कर रहे हैं, आपको बिहार की समझ है ही नहीं। और आज जो ये लोग हमारे लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, एक प्रबुद्ध समाज का 12 वर्षों से संगठन चला रहे हैं, 10 लाख उसके मेंबर हैं, पूरे भारत के भूमिहार ब्राह्मणों का सबसे बड़ा संगठन आशुतोष कुमार चलाता है, जिसने बिहार को 3 बार बंद कराया, जिसने 10% रिजर्वेशन दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और उस व्यक्ति को के लिए आप टुच्चा और लफंगा शब्द का इस्तेमाल किए हैं अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने फेसबुक अकाउंट से, वेरीफाइड अकाउंट से, जिसके मिलियन फॉलोअर हैं। और अपने आप को क्या आप नेता समझते हैं तेजस्वी जी? आपको अनुकंपा पे राजनीति मिली होगी, आपको अनुकंपा पे पहचान मिली होगी। आशुतोष कुमार को यदि एक आदमी भी पहचानता है तो वो आशुतोष कुमार के बदौलत, आशुतोष कुमार के बाप के बदौलत नहीं। लेकिन आपकी पहचान आज भी लालू यादव के बेटे के रूप में है, आपकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं। क्या